क्या आप भी न्यूमरोलॉजी कोर्स करने के बाद करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं? न्यूमरोलॉजी करियर को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? बर्थ चार्ट एनालिसिस के दौरान क्या क्या गलतियां हो सकती है और कंसल्टेशन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नेम स्पेलिंग करेक्शन में आपको क्या क्या फिल्टर्स लगाने चाहिए? न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक स्विच वर्ड के कॉम्बिनेशन से कैसे इफेक्टिव रेमेडीज करके आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं? मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड वैदिक स्विच वर्ड कोच आपके लिए लेके आ रही हूँ 10 डेज का ऑनलाइन सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोग्राम। इस कोर्स में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, वैदिक स्विच वर्ड्स एंड इफेक्टिव रेमेडीज। इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे अपने न्यूमरोलॉजी करियर को बूस्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा एडिशनल 4 डेज का डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी रजिस्टर करिए। नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स है और किसे इसको धारण कर सकते हैं, किसे इसे धारण नहीं करना चाहिए और असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, तो ये सब आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज हम समझते हैं रुद्राक्ष के बारे में। सो बेसिकली रुद्राक्ष होता क्या है? आई विल शो यू। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष क्या है? हमारे पुराणों में बहुत से कथाओं में जिक्र है, रुद्राक्ष जो होता है साक्षात भोलेनाथ जी का आंसू है। जब भी भोलेनाथ के आंसू धरती पे गिरे तो वहाँ पे रुद्राक्ष के पौधे उत्पन्न हुए, इसीलिए रुद्राक्ष को साक्षात भोलेनाथ का अंश भी माना जाता है। अब सोचिए, अगर भगवान का एक अंश आपके पास है तो क्या उसकी ताकत होगी और क्या उसकी शक्ति होगी। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू रुद्राक्ष। अब हम जानते हैं कि रुद्राक्ष क्या होते हैं। अनेक मुखी के रुद्राक्ष आते हैं और मार्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं। अब असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी में डाल दिया तो वो डूब गया, असली है नकली है। बट अभी इतना डुप्लीकेशन हो गया है कि एग्जैक्टली ओरिजिनल रुद्राक्ष की तरह नकली रुद्राक्ष बन जाते हैं, तो ये सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं। यू कैन ऑथेंटिकेट द रुद्राक्ष ओनली बाय डूइंग अ एक्सरे रिपोर्ट। आप ऑथेंटिक एक्सरे रिपोर्ट कराइए, उसमें एक्सरे में आप देख सकते हैं कि कितने बीज है अंदर, तभी वो क्लासिफाई होता है कि कितने मुखी की रुद्राक्ष है और क्या उसकी ओरिजिनलिटी है। सो दिस इज द ओनली वे टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे मिथ है। कहा जाता है कि क्या लेडीज इसे पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। ऑफ कोर्स लेडीज इसे धारण कर सकते हैं, मैं खुद भी इसे धारण करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मंथली साइकिल में लेडीज को नहीं पहनना चाहिए, तब आप उतार के उसे एक सेक्रेट प्लेस पे रख दीजिएगा एंड एज सुन एज द मंथली साइकिल फिनिशेस यू कैन वेयर इट बैक अगेन। सो लेडीज पहन सकते हैं। क्या बच्चे पहन सकते हैं? कहीं रुद्राक्ष की एनर्जी ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए? बच्चे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एंड दूसरा बात है कि कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये ऑस्पिशियस है, सेक्रेड है, तो कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर आप शमशान विजिट कर रहे हैं या किसी का डेथ है और आप वहाँ पे जा रहे हो, तो आपको अपना रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू टेक केयर। ग्रेवयार्ड में रुद्राक्ष पहन के नहीं जाइएगा। और अगर किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, वहाँ पे भी आप रुद्राक्ष पहन के नहीं जाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्लस अब मेजर कंसर्न आता है मॉडर्न डेज में कि क्या मैं नॉनवेज खा सकता हूँ, क्या मैं अल्कोहल पी सकता हूँ रुद्राक्ष धारण करने के बावजूद। तो
नाउ लेट मी टेल यू, जैसे कि ये मैंने बोला ये सेक्रेट ये प्लेस है, जैसे कि ये अंश है, शिव जी का अंश है, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? क्या आप इसे धारण करके शराब पीने जा सकते हैं? जवाब आप खुद दीजिएगा। ऐसे इसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इट इज़ बेटर दैट यू डोंट वेयर इट एंड डू ऑल सच एक्टिविटीज लाइक ईटिंग नॉन वेज और कंज्यूमिंग अल्कोहल। एंड अब कौन से मुखी के रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए? बेसिकली जो रुद्राक्ष होता है प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज में भी आता है, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से निवारण हो सकता है। और जेनेरिक अगर रुद्राक्ष आप धारण करना चाहते हो, क्योंकि भोलेनाथ का अंश है, तो भी आप धारण कर सकते हैं टू बी सेफ। जैसे कि मैंने बोला मुखीस, बेसिकली मुखी कैसे आप करेक्ट करोगे? जैसे अगर आप ये रुद्राक्ष देखते हैं तो इनमें ये फाइन लाइंस आप देख सकते हो, सो दीज आर कॉल्ड एज मुकीज। अगर आप उसे काउंट करेंगे देन इफ इट इज 5 तो यू विल सी 5 लाइंस, इफ इट इज 7 यू विल सी 7 लाइंस। ऐसे ये मुकीज डिस्क्राइब होता है। सो कौन सा मुखी सेफ है? अब क्योंकि एग्जाम का टाइम है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बच्चों के लिए सेफ है। जो एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए वो बहुत लाभदायक होगा और वो हेल्प करेगा। सो 5 मुखी रुद्राक्ष इज द सेफेस्ट एंड जेनेरिक एंड एवरीबडी कैन वेयर इट। अब प्रॉब्लम बेस्ड, जैसे मैंने बोला, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, एक मुखी इज ओनली 1 मुखी एंड दिस इज अ फॉर्म, रेयर फॉर्म, इतने आसानी से ये मिलता नहीं है। तो एक मुखी रुद्राक्ष कौन धारण कर सकते हैं? अगर आपके कुल देव महादेव है तो आप धारण करिए, या आप शिव जी को मानते हैं तो आप धारण कर सकते हैं, या आपको ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, एंजाइटी होता है, एंशियसनेस होता है, इन सब में भी एक मुखी रुद्राक्ष बहुत हेल्प करता है। तब भी आप जाके एक मुखी रुद्राक्ष लेके धारण कर सकते हैं। एंड अब 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है गौरी शंकर का मिलन होता है। इफ़ यू सी 2 मुखी रुद्राक्ष, आई डोंट हैव हियर राइट नाउ, ऐसे 2 रुद्राक्ष जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। तो जो कपल्स में अगर इश्यूज होते हैं, अनवांटेड झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, या दूरियां बढ़ गई है, तो ये भी एज अ रेमेडी उस कपल्स को दिया जाता है कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए। एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन एनहांसिंग द हेल्थ। एंड कोई भी रुद्राक्ष, चाहे 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष आप पहनोगे तो ये आपका ऑरा क्लींस करेगा और हमेशा पॉजिटिविटी रखेगा। एक तरह से इसे आप समझ सकते हैं कि ये आपको एक कवच, शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करेगा। नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सकती है, या जो बेसिकली नज़र दोष बोलते हैं, कई लोग इसे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि पॉजिटिव, जब आपका ऑरा पॉजिटिव है, क्लिंज्ड है, तो नज़र भी आपको नहीं लगेगी। तो ये सब बेनिफिट्स हैं रुद्राक्ष के। अगर आप रुद्राक्ष के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कौन से रुद्राक्ष कब यूज़ करना है और उसके क्या बेनिफिट्स है, और कैसे हम रुद्राक्ष यूज़ करके अपने HRCM, दैट इज़ हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे अपकमिंग कोर्स में जुड़ सकते हैं, जो रुद्राक्ष कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप ये जानकारी सीखना जरूर चाहेंगे और जुड़ना चाहेंगे। ओके, टिल देन वी मीट अगेन, गुड बाय।